27 रमज़ान का स्पेशल ब्लॉग है ये। इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी। डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि मैंने बनाई हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द प्लेटर्स आर रेडी। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज 27वां रोज़ा है एंड आई हैड दिस प्लान ऑफ लाइक सेंडिंग इफ्तारीज टू ऑल द पीपल हेयर सिंस लॉन्ग टाइम। तो मैंने कहा चलिए 27वां है, कल रात इबादत कर ली है तो अब इफ्तारी की तैयारी करना शुरू करते हैं। अभी से दोपहर के 12 ही बजे हैं, बट यह चीज़ें बनाने में टाइम लग जाता है। सो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा कुछ मीठा भी हो जाए, तो इसको हम पूरी तरह से थिक कर लेते हैं। पहले कस्टर्ड तो बहुत इजी होता है, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी क्या देना आप, तो रेसिपीज़ नहीं देंगे हम आज, जिस आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सो यस, जब तक ये रेडी हो तब तक हम चीज़ों अरेंज करना शुरू करते हैं, किस किस में डाल के भेजना है और इसकी सेटिंग करते हैं। फ्रूट्स काटते हैं, बिस्किट्स लगाते हैं। सो या लेट्स कम विद मी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ें रेडी हैं। मैंने एप्पल काट के रख दिया है। ठीक है, वो बिस्कॉफ बिस्किट्स में ले आई हूँ। ये 4 डिस्पोजेबल वाले हैं और एक बाउल है मेरी फ्रेंड का, शो ऑलरेडी गेव मी समथिंग, तो मैंने कहा चलो उसको उसी में रिटर्न कर देते हैं। तो इसके अंदर अब हम कस्टर्ड पोर करेंगे। बेसिकली पहले बिस्कॉफ बिस्किट्स की लेयर्स लगाएंगे, फिर थोड़ा फ्रूट डालते हैं ऊपर से और फिर कस्टर्ड पोर कर देंगे। फिर इनको फ्रिज में रख देते हैं ताकि थोड़े ठंडे हो जाएँ। तो आए चले करते हैं। तो गाइस कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं बिस्कॉफ बिस्किट्स जो है इसके अंदर डालना शुरू करती हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, तो चलें लेट्स स्टार्ट लेयरिंग देम। बिस्किट डाल दिया हमने, ये दूसरा बिस्किट डाल दिया। ठीक है, आई थिंक 2 आर इनफ पर बाउल। ठीक है, इनके ऑब्वियसली फ्रूट भी आएगा और फिर ऊपर से कस्टर्ड भी डालना है हमने। तो इसमें डाल दिए हैं दीज 2 इन दिस, लेट्स पुट 2 बिस्किट्स इन दिस। ठीक है, और उस बाउल में भी हम 2 डाल देते हैं। तो चलें, ये इस बाउल के अंदर भी हमने 2 बिस्किट्स डाल दिए। अब थोड़ा थोड़ा फ्रूट पोर करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, लेट्स पोर द फ्रूट और फिर उसके बाद ऊपर से हम डालते हैं इसके अंदर अपना कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा से एप्पल्स डाल देते हैं इसके अंदर इस तरह करके, क्योंकि वैसे भी जब कस्टर्ड डलेगा इसके अंदर तो वो ऊपर से एप्पल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एंड हेयर वी आर डन पोरिंग विद द एप्पल्स एज वेल। ठीक है, थोड़े थोड़े से ही डालते हैं ताकि कस्टर्ड का अपना टेस्ट भी हो। अब इसके ऊपर कस्टर्ड डालना शुरू करते हैं। कस्टर्ड पैन मैंने यहाँ पे ही ला के रख दिया ताकि मुझे पोर करने में आसानी हो और कुछ गिरे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत 1 बाय 1 लगे। कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका हुआ है, एज यू कैन सी। ये बहुत गर्म है तो मुझे इसको नीचे ही रखना होगा। उसके बाद फिर इसको हम फ्रिज में डाल देते हैं। एज यू कैन सी कि हमारे एप्पल्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हियर वी गो। वैसे मैं अपने उसमें बाउल में बनाती हूँ और फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र करती हूँ, बट मैंने कहा कि नहीं, आज इसी के अंदर बनाते हैं, सबके अपने रिस्पेक्टिव बाउल्स के अंदर बनाते हैं ताकि जो हमारी अरेंजमेंट होती है ना और डेकोर होता है वो वैसा ही रहे। नहीं तो अपने बाउल से निकाल के डालते हो ना तो फिर सारा हिल जाता है। तो चलें सब में पोर करते चले जाते हैं। देख सकते हैं कि हमने सब में पोर कर दिया है। ठीक है, और अब इसको हमने ठंडा करना होगा। ये सारे मैं बंद कर देती हूँ, उसको फॉइल पर लगा देंगे। ठीक है, तो आ जाए सबको क्लोज करना शुरू करते हैं। सो आई एम बिगिनिंग विद द एप्पल्स बिकॉज एप्पल काटना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। तो यू कैन सी हमारे हो चुके हुए, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, एंड में कवर करूँगी। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी फ्रूट चाट। काटते हैं, देयर इज अनदर वे ऑफ कटिंग द एप्पल्स, इससे जल्दी कट जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आई स्टिल वांट टू डू लाइक दिस। तो मैं इसी तरह करती हूँ। हाँ, टाइम लग जाता है, लेकिन क्या करें, अब टेस्टी चीज़ खाने के लिए ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ती है। सो वी डन विद द एप्पल्स। अब हम ग्रेप्स पे आ गए। ग्रेप्स कभी कभार छोटे वाले भी मिल जाते हैं तो उनको सिर्फ हाफ करके मैं डाल देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे बड़े वाले ग्रेप्स मिले हैं। येस, तो मुझे इनको 4-5 पीसेज में काटना पड़ रहा है। तो इस दफ़ा ग्रेप्स में भी उतनी ही मेहनत लग गई है जितनी कि एप्पल के अंदर लगती है। तो ग्रेप्स के साथ वी आर ऑलमोस्ट डन। इनको भी डाल देते हैं हम अपनी फ्रूट चाट बाउल के अंदर। नाउ वी डन विद नाउ वी आर डूइंग द बनानाज। और बनानाज तो सबसे आसान होते हैं। ये भी थोड़े बड़े बनानाज है तो इनको भी मैं हाफ कट कर रही हूँ। वैसे भी बेचारे स्क्विशी से होते हैं तो फ्रूट चाट में जाके खुद ही वो मतलब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बनानाज भी हो गए। अब हम कीवीज़ पे आ जाते हैं।
कीवीज़ में बस ये होता है, कीवीज़ पीच वगैरह में आपको उनकी स्किन उतारनी पड़ती है, पहले से पील करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार पीच आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने पीच नहीं डाला, मैंने सिर्फ कीवीज़ डाली हैं। सो हियर वी आर कटिंग द कीवीज़। जितनी मेरे पास थी, आई थिंक 3, हमारे पास 3 बची हुई थी। मैं और फ्रूट नहीं लेके आई नया बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग सून। सो येस, ये भी हो गया। अब हम ऑरेंजेस कट कर रहे हैं, ठीक है। ऑरेंजेस में भी बहुत मेहनत लगती है, ऑब्वियसली आप कुछ भी अच्छा सा बनाएंगे तो मेहनत तो लगती ही है। तो इनको भी छोटे छोटे पीसेस में कर दिया। ये दूसरी वाले ऑरेंजेस है, मौसम भी नहीं है, तो इसको भी हम डाल रहे हैं अपने फ्रूट चाट बाउल के अंदर। एक दफ़ा फ्रूट्स ये ऑरेंजेस भी डल जाएँ तो फिर हम इसके अंदर जूस डाल के और फिर फ्रूट चाट रेडी कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि ऑरेंजेस डल चुकी हैं, जूस भी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब डालते हैं चाट मसाला और हमारी यम्मी ज़बरदस्ती फ्रूट चाट हो गई है रेडी। सो गाइस, यू कुड सी दैट आवर फ्रूट चाट वाज रेडी। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। बहुत यम्मी डिलीशियस सी फ्रूट चाट पूरी रेडी हो चुकी हुई थी हमारे पास। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था काफ़ी देर तक, ठीक है। नाउ लेट्स पोर देम इनटू दीस 2 बाउल्स। ये मेरे पास प्लास्टिक के बाउल्स हैं, ठीक है, जो स्टोरेज हमारे कंटेनर्स होते हैं, तो मतलब उसके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये फ्रूट चाट डालते हैं ताकि मतलब मैंने तो डीप वाली ली थी ताकि किसी को बंदा दे तो सही से तो दे एटलीस्ट चीज़ें, ताकि फ्रूट चाट सफिशिएंट अमाउंट में हो, एटलीस्ट 2 पीपल कैन ईट इट प्रॉपर्ली। तो ये हमने इसके अंदर डालना शुरू कर दिया फ्रूट चाट, ओके। जूस एंड फ्रूट्स बोथ ऑफ देम। आई थिंक दिस वन बॉक्स इज रेडी। तो चलिए अब दूसरे बॉल में भी डालना शुरू करते हैं साथ साथ। Here we go. I'm just loving this idea कि हम इफ्तार करा रहे हैं एंड दिस इज़ रियली गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके अपने फ्रेंड्स हो यहाँ पे, अपने पाकिस्तानी हो, मुस्लिम्स भी हों, इनको आप इफ्तार वगैरह दे सकें और इस तरह की चीज़ें कर सकें। सो इट्स रियली गुड। तो चलिए ये दूसरा बॉक्स भी हमने फिल कर दिया है फ्रूट्स के साथ एंड इट्स रेडी टू गो एज वेल। और ये थोड़ा सा जूस भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारी अपनी फ्रूट चाट बाकी बचेगी, ठीक है। अब इनको हम कवर लगा देते हैं। दिस वन इज सो अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। इसको हम पैक करके वापस फ्रिज में रख दूंगी अभी हुई हूँ। ठंडी रहे जब तक हम किसी को दें। अनियंस डाल रही हूँ। ये 2 बॉक्सेस हमारे फ्रूट चाट के रेडी हो गए। बेसन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं बिकॉज मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेड पेपर डाल दिया है मैंने। अब हम डालने लगे हैं कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर। और अब हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। दिस इज़ द ज़ीरा पाउडर गोइंग इनसाइड। एंड नाउ अ लिटिल बिट ऑफ द सॉल्ट अप टू द टेस्ट, जितना आपको खुद समझ में आए। एंड नाउ कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स डालने के बाद पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि बैटर हमारा उतना थिक हो जितना हमें नीडेड है, रिक्वायर्ड है। पानी आपके सामने डाल रहे हैं हम, ये पानी डल गया। और अब आप थोड़ी देर में देखेंगे कि कितने अच्छे से बैटर मिक्स हो चुका हुआ है। नाउ यू कैन सी बहुत अच्छा हो गया है एंड वी आर रेडी टू फ्राई देम। सो गाइस, यू कैन सी कि हमारा इफ्तार प्लेट थोड़ा बहुत रेडी हो गया है, ठीक है। इस बड़े वाले में मैंने आलू की कटलेट्स डाले हैं। ये 2 वेज समोसे हैं, 2 चिकन समोसा हैं। ये चिकन की चाइनीज़ रोल्स हैं, पता नहीं क्यों ऐसी शक्ल के हो गए हैं बेचारे। ये 2 हमारे सीख कबाब हैं चिकन के, आलू और प्याज वाले पकौड़े हैं। दिस इज़ ऑल सेट टू गो। अभी एक घर की इफ्तारी बनाई है मैंने। दिस इज़ अदर वन, इसको मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके साथ फ्रूट चाट भी देंगे हम और कस्टर्ड भी देंगे। सारा फाइनल करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, माई बोथ ऑफ द इफ्तारीज आर रेडी टू गो। इसमें थोड़ा ज़्यादा सामान लग रहा होगा आपको इस वाले में बिकॉज इट्स गोइंग टू अ फैमिली विच इज़ लॉट ऑफ लाइक मोर मेंबर्स इन द अदर वन, ठीक है। ये भी हमारा रेडी हो गया है। चीज़ें सबके अंदर सेम डाली हुई है मैंने। येस, अ लॉट ऑफ फ्राइंग इन अ लॉट ऑफ एयर फ्राइंग ऑयली थिंग्स बिकॉज इफ्तार इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। ये 2 हमारे फ्रूट चाट के बॉक्सेस भी रेडी हैं और ये 2 बॉक्सेस में कस्टर्ड है जो हमने बनाया था। सो इट्स ऑल सेट टू गो। एंड येस, द मेन थिंग, पीने वाला रुआबसा तो हम भूल ही गए हैं, ठीक है। ओ येस, और साथ में मुझे डेट्स भी डालनी है। अच्छा, वो मुझे याद आ गया, डेट्स भी डालते हैं और ये रुआबसा है। तो चलिए कंप्लीट हो गया है, मैंने डेट्स भी डाल दी हैं अब फाइनली। येस, सो वी आर ऑल सेट टू गो। अब इसको फॉइल पेपर से रैप करते हैं और फिर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइस लाइक माय 27th रमज़ान इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपरेशन एंड वीडियो। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।